हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम डीके फ्रॉम कृष्णा स्टॉक सॉल्यूशन। मेरी यूट्यूब फैमिली में आप सबका स्वागत है। अब बहुत टाइम हो गया आप मेरे यूट्यूब पे आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है। आप देख रहे हैं मैं आपके लिए कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ डेली, कुछ ना कुछ। लेकिन मेरे पास ये बहुत ज्यादा डिमांड लग गई कि सर हमको कोई ऐसा सेटअप दे दो जिससे हम अपनी मंथली इनकम कम से कम स्टार्ट हो सके। जैसे मैंने आपको कहा था, मार्केट के अंदर आप मंथली इनकम नहीं कमा सकते, लेकिन मार्केट आपको किसी टाइम पीरियड के इतना अच्छा पैसा दे देगा कि आपको मंथली इनकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे साल का पैसा वो आपको 2-3 महीने में दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मार्केट में काम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने डिसाइड किया चलो मेरे पास जिस स्ट्रेटजी के अंदर मैं खुद काम करता हूँ निफ्टी के अंदर, वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके लिए फ्री में डालने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी की ये कोई एरी गैरी स्ट्रेटजी है। बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत ही तरीके से काम करता है और इसके अंदर रेगुलर बेस पे पैसा मिलता है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम्स हैं, कुछ कायदे हैं। वो आपको ये है कि आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर रेगुलर बेस पे काम करना पड़ेगा। आपको इसके ऐसा नहीं कि आपको अगर 4 लॉस आ गए तो आपने 5 बार इसको ट्रेड ही नहीं किया। लॉसेस हमेशा छोटे छोटे रहेंगे और प्रॉफिट बहुत बड़ा रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर यही होता है कि अगर आपको लॉसेस लेने हैं तो छोटे और प्रॉफिट लेना तो बहुत बड़ा, तो ये आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये एक ऐसा ही सेटअप है जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब उसको देखो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। जिन लोगों को शेयर मार्केट बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है वो भी लोग इस सेटअप पे काम कर सकते हैं। उनको एक प्रॉपर सेटअप मिल जाएगा, उनके दिमाग में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, मुझे कब खरीदना है, कब बेचना है, कब एग्जिट लेना है। और बहुत ही प्यारा सेटअप है और मैं खुद उस ट्रेड पे काम करता हूँ और जिसके अंदर मैंने इसके अंदर रेगुलर पैसा कमा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखा दूं कैसा है सेटअप। चलो अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि अब मैंने आपके लिए क्या स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ जिससे आप एक रेगुलर इनकम आप शेयर मार्केट जनरेट कर सकते हैं। अपन जो काम करेंगे वो करेंगे निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिख रहा है इधर, निफ्टी 50 का चार्ट है ये। निफ्टी 50 के अंदर अपन जो भी ट्रेड, मैं आपको जो भी सेटअप दे रहा हूँ उसका ट्रेड आपको निफ्टी 50 के अंदर करना है। निफ्टी 50 के अंदर आपको कैश का चार्ट देखना है, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है, कैश का चार्ट देखना है। ट्रेड कैसे करना है, कैसे करना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए एक चीज समझिए, जैसे चार्ट है निफ्टी का, सबसे पहले अपन को जो है टाइम फ्रेम वो लेना 10 मिनट का, 10 मिनट्स का। 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने चार्ट खोल लिया। निफ्टी का 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है। तो सबसे ये सब चीजें आप नोट कर लो, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना उन सब चीजों को नोट कर लो। उसके बाद इसका बैक टेस्ट करना आप अपने लेवल के हिसाब से। उसके बाद जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करो तो बहुत छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना स्टार्ट करना। जब आपको लगे कि आप इस चीज के लिए मास्टर हो गए तो जाके आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाना। ठीक है, इस सेटअप को लेके, ये इतना प्यारा सेटअप है। मैं रेगुलर ट्रेड पे काम करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको काम रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपका मन हुआ तो आपने कर लिया, कल आपका मन हुआ आपने नहीं किया, परसों आपका मन हुआ तो आपने कर लिया। ऐसा नहीं करना है अपने को इसके अंदर पर डे ट्रेड करना है। हो सकता है सेटअप आपको कभी कभी ट्रेड नहीं दे। दूसरी चीज, ये ट्रेड इंटरडे के लिए नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि जो ट्रेड कि मैं आज खरीदूं आज ही बेच दूं, ये वो सेटअप नहीं है। हो सकता है आपका ट्रेड मिल जाए कि आपने आज खरीदा और आज निफ्टी बेच दी, पॉसिबल है। लेकिन ये ट्रेड कम से कम 2 दिन चलता है। मतलब आज खरीदा, हो सकता है आपको कल प्रॉफिट बुक करा है, होता 2 दिन बाद प्रॉफिट बुक करा है। जिस दिन अगर लंबी चाल आ गई, जिस दिन बड़ा मूवमेंट आ गया, उस दिन आपको ये सेटअप बहुत अच्छा पैसा देगा। ठीक है, तो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 50 का चार्ट खोलना है, निफ्टी इंडेक्स का, कैश का। उसके बाद आपको जो टाइम फ्रेम लेना है वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। क्लियर है। उसके बाद में मैं आपको 2 इंडिकेटर बता रहा हूँ, उन 2 इंडिकेटर को आपको उसके अंदर प्लॉट करना है। ठीक है, इंडिकेटर अपन लगा देते हैं। पहला इंडिकेटर अंदर क्या है, पहले इंडिकेटर को लगाना है ईएमए कलर चेंज। ये आप देख जाओगे आपको ईएमए कलर चेंज, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो एक ईएमए कलर चेंज आ गया। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाना है अपने को। इसकी सेटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट जो इनपुट है 50 दिया हुआ है, इसको अपने को 200 कर लेना है। इसकी सेटिंग को अपन ने क्या कर दिया, 200 कर दिया। ठीक है, ये लाइन आप देखें, अभी एक लाइन क्लियर हो गई। इस लाइन को मैं थोड़ा ना विड्थ मोटी कर देता हूं तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ये एक लाइन दिख गई। इस लाइन से कलर, ये ई में कलर चेंज क्या है, ये 200 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जब मार्केट इस प्राइस से अबव जा रहा है तो अपना कलर चेंज कर देता है, ये हो जाता है ग्रीन। ठीक है, और जब मार्केट इस लाइन के नीचे जाता है, ये प्राइस जब इस रेड लाइन के नीचे जाता है तो अपना कैंडल कलर कर देता है रेड। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले अपने को एक इंडिकेटर लगाना है ई में कलर चेंज, उसकी सेटिंग में जाना है, उसको सेटिंग को कर देना है 200 ई में। ठीक है, टाइम फ्रेम हमको 10 मिनट का लेना है। क्लियर। इसके बाद में एक इंडिकेटर हमको और लगाना है। ट्रेड कैसे करना है मैं आपको सब समझाऊंगा। आपके लिए देखो कि आपको ईमेल लगानी कौन सी है। ठीक है, सेकंड इंडिकेटर अपने को जो लगाना है वो लगाना है हाफ ट्रेंड, HALF, हाफ ट्रेंड। ये एक हाफ ट्रेंड की खुल गया। अब क्या हो गया, अब देखो हाफ ट्रेंड के अंदर बहुत कुछ घिचपिच स्टार्ट हो गई। मैंने आपको हमेशा, मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको सिंपलिसिटी का वीडियो बनाया था कि मार्केट को हमको सिंपल वे में देखना है। हमको मार्केट के अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए चीजों को। लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब मार्केट जैसे मैंने हाफ ट्रेंड लगाया तो हाफ ट्रेंड के अंदर बहुत सारी लाइनें ये आ गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अपन इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इस चार्ट को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हाफ ट्रेंड की सेटिंग में जाता हूँ। सबसे पहले जो हाफ ट्रेंड दिया हुआ है उसको तो अपना बाय डिफॉल्ट रहना, उस पर क्लिक कर दो। उसका ये एटीआर हाई है, इसको हटा दो, अपने काम करनी है। एटीआर लो, अपने काम करनी है। एरो अप ये अपना चाहिए, एरो डाउन अपना चाहिए। एटीआर हाई रिबन ये इसकी जरूरत नहीं है, और एटीआर लो रिबन इसकी हमको जरूरत नहीं है। क्लिक करना है, एरो हाई एरो लो हटा देना है, एरो अप एरो डाउन को रखना है। अब देखो अब चार्ट सिंपल हो गया। ठीक है, और इसकी सेटिंग में जाना है। अब ये जो दिया हुआ है चैनल डाइवर्जन है, इसको हमको करना है 3
3 3, ये बाय डिफॉल्ट 2 2 है, इसकी सेटिंग हमको करना है 3 3 3 और इसकी सेटिंग को भी हमको करना है 3। क्लियर? ये हमारा एक सेटअप तैयार हो गया, हमारे काम करने के लिए ये सेटअप तैयार हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा चार्ट है, ये इंडिकेट हमको करना है कि हमको बाय करने का काम करना है। जब ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट हो तो हमको केवल बाय के ट्रेड करने हैं, हमको सेल के ट्रेड नहीं करने। ट्रेड कैसे लेना मैं आपको बताता हूं, केवल इस लाइन की इंपोर्टेंस आप समझिए। जब भी प्राइस इस रेड लाइन के नीचे चल रहा हो, जब भी प्राइस, ये प्राइस चल रहा है, जब भी प्राइस इस रेड लाइन के नीचे चल रहा हो, मतलब रेड लाइन ऊपर हो प्राइस नीचे हो, तो हमको केवल और केवल सेल के ट्रेड देखने हैं, हमको बाय के ट्रेड नहीं देखने। क्लियर? इसके साथ में हम पीछे चल जाते हैं। अगर मार्केट ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है, मार्केट प्राइस अगर ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है, तो हमको केवल और केवल बाय के ट्रेड देखने हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ये क्लियर है? ग्रीन लिख लीजिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर मार्केट का प्राइस निफ्टी 50 का प्राइस इस ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है, तो हमको केवल बाय के ट्रेड देखने हैं। अगर हमारा मार्केट का प्राइस इस रेड लाइन के नीचे चल रहा है, ये रेड लाइन आ रही है, इस लाइन के नीचे चल रहा है, ये वाली लाइन 200 EMA के नीचे चल रहा है, तो हमको केवल और केवल सेल के ट्रेड देखने हैं। क्लियर? हमको ये तो मालूम पड़ गया बाय के ट्रेड कब करना है, सेल के ट्रेड कब करना है। करना कैसे मैं आपको अभी स्टेप बताता हूं। उसके बाद में आपको एक चीज नोट करनी है, जब हमको ये रेड ग्रीन लाइन के ऊपर, जैसे इस दिन का मैक्रो चार्ट बताता हूं, इस दिन जैसे मार्केट में ओपन हुआ, ये तारीख अभी 3 मार्च की बात है, फ्राइडे के दिन मार्केट ने ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट ने ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, हमको एक क्लोजिंग में कभी ट्रेड नहीं करना, हमको एक डबल कंफर्मेशन चाहिए, डबल क्लोजिंग, मतलब मार्केट के ग्रीन लाइन के ऊपर 2 क्लोजिंग आनी चाहिए। बस हमारा को ये सिग्नल दिख रहा है, बाय ब्लू कलर का सिग्नल दिख रहा है, ये भी एक्टिव होना चाहिए बाय के लिए। बाय का ट्रेड आप कब करोगे? जब इस लाइन के ऊपर मार्केट प्राइस चल रहा हो, ठीक है, उसके साथ बाय का सिग्नल आना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर इसने जस्ट इसी कैंडल ने अगर हाई ब्रेक किया है इस लाइन का, तो हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए कि 2 हाई मिल जाए, हाई और हाई मिलना चाहिए, मतलब एक हाई हमको ये मिल गया, इसके ऊपर एक हाई और चाहिए हमको। ठीक है, जैसे इस कैंडल, अब इस पहले का देखो, अब रेड कैंडल चल रही थी, ठीक है, इसी कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोज किया और हमारा बाय सिग्नल आ गया, हमको इस पे ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसी कैंडल ने इस ट्रेंड को बदला है, इसी कैंडल में ग्रीन आया है। जब किसी इसी अगर रेड से ग्रीन आ रहा है, तो हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो हमने एक कैंडल और इंतजार करेंगे, एक हाई ये बन गया, इसके ऊपर एक हाई और चाहिए। एक हाई का, इस कैंडल का हाई देख लीजिए क्या था, इस कैंडल का हाई है 17,474.95 से, एक हाई हमको और चाहिए 17,487, मतलब एक हाई होगी 474.75 रुपए का, दूसरा हाई होगा 487, इसके ऊपर 2 रुपए का और बफर लेना है। हाई क्या है? 487 रुपए, 2 रुपए कितना हो गया? 489, 17,489 अगर प्राइस जाता है तो मैं बाय का ट्रेड लूंगा। क्लियर कट है? लाइन के ऊपर चल रहा है, हमको बाय करना है, सिग्नल हमारा आ गया बाय का, हमको बाय करने कंफर्मेशन आ गई। लेकिन इसी कैंडल ने, केवल इस रेड कैंडल, इसी कैंडल ने अपने ईएमए को चेंज किया है, तो हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए। तो जैसे इस लाइन के ऊपर गया मार्केट, इधर मैंने खरीद लिया, जैसे इसके ऊपर गया हमने इसके ऊपर खरीद लिया। निकलना कब है मार्केट अंदर? जब ये ब्लू का जो सिग्नल, जो बाय का सिग्नल, जब ये रेड सिग्नल सेल का आ जाए, हमको वहां एग्जिट लेना है। जब तक हमको इस ट्रेंड के अंदर बैठा रहना। अब जब तक मार्केट चलेगा ना, तब तक उसको पूरी रैली एंजॉय करना है। क्लियर? अब देखिए, जैसे यहाँ पे बाय आया, इधर मैंने बाय किया, इसका हाई एक और हाई मिला, यहाँ पे मैंने बाय किया, और पूरे दिन यहाँ पे मार्केट का प्राइस था 17,490 के आसपास। मार्केट ने पूरा करते करते 17,840 रुपए तक गया, और ये सेल का सेल आया। जैसे ये सिग्नल सेल आया, इसके लो से 2 रुपए नीचे, सेल करते वक्त हम इसके लो देखेंगे, बाय करते हैं उसका हाई देखेंगे, और इसे 2 रुपए नीचे ले लेंगे। इस कैंडल का लो क्या है? इस कैंडल का लो 17,729 रुपए, 2 रुपए नीचे गया तो 17,727 रुपए। 17,727 जैसी प्राइस ट्रिगर करेगा, हमको एग्जिट लेना है, हमको डबल से सेल नहीं करना, हमको केवल हमारी बाय पोजीशन से एग्जिट लेना है, हमको हमारी बाय पोजीशन से केवल एग्जिट लेना है, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल ये लाइन ग्रीन चल रही है। ठीक है, हम बाय बैठे हैं यहाँ पे, जैसे सिग्नल सेल करा है, हमको अपनी पोजीशन एग्जिट ले लेनी है, हमको अपना प्रॉफिट बुक करना है। इसी तरीके से सेल में भी सेम कंडीशन है। जैसे यहाँ ये एक ट्रेड है, ये एक ट्रेड है। अब देखो, इसमें रेड लाइन ऑलरेडी ऊपर चल रही है, ठीक है, सिग्नल सेल का आ गया, तो मेरे को क्लिक हो गया कि नहीं, यहाँ सेल का सिग्नल आ गया, रेड लाइन ऊपर है, मतलब मुझे सेल का ट्रेड देखना है निफ्टी 50 के अंदर। मार्केट का क्या करना है? इस कैंडल के 2 पॉइंट नीचे जाना चाहिए। मार्केट जिस कैंडल पे सिग्नल आया ना, उस कैंडल को हम नोट करेंगे, इस कैंडल को कंप्लीट हो जाने देना, बीच में कभी ट्रेड नहीं करना, कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही ट्रेड करना है। हम इस कैंडल को नोट कर लेंगे, इसका हाई लो मार्क कर देंगे। जैसे इस कैंडल का लो हुआ 817 रुपए 10 पैसे का, जैसे इस कैंडल का 2 पॉइंट नीचे ब्रेक हुआ, मतलब 815 रुपए, जैसे मार्केट ने प्राइस टच किया, हमने सेल कर दिया। ये हमारा सेल हुआ 2:55 पे, 3 बजे मार्केट बंद हो गया। हम अपनी पोजीशन इसको लेके चले गए घर पे, मतलब इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, इसको हमने होल्डिंग की है। मैंने कहा इंट्राडे की स्ट्रेटजी नहीं है, ये कैरी फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन, अभी पूरे दिन मार्केट गैप डाउन खुला, देखो नीचे चलता गया, आपने सेलिंग की यहाँ पे 17,811 रुपए के आसपास, और पूरा दिन मार्केट नीचे आप बैठे रहे, बाय का सिग्नल आया नहीं। उसके तीसरे दिन, गुरुवार के दिन, मार्केट ने बाय का सिग्नल दिया, ये देखो मार्केट ने बाय का सिग्नल दिया, लेकिन हमको क्या करना है? कैंडल कंप्लीट होने का इंतजार करना है, प्लस उस कैंडल के हाई से 2 रुपए ऊपर का हमको ऐसा लगाना है, मतलब हमको उस टाइम में निकलना है। लेकिन मार्केट अभी देखिए, इस कैंडल हाई में मार्क कर देता हूं, ये देखिए, इस कैंडल ने ये बाय सिग्नल दिया इधर, इस कैंडल पे, इस कैंडल का लो मैंने मार्क कर दिया, इस कैंडल का हाई मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे जिस सिग्नल पे है ना, उसका मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। जब मार्केट में प्राइस इस कैंडल से ऊपर निकलेगा, 2 पॉइंट ऊपर, इसके
हाई से 2 पॉइंट ऊपर 619 रुपए का हाई है, 621 रुपए मेरे को निकलना है। मैंने सेल कहाँ किया था? सेल किया था मैंने इस लेवल के आसपास 815 रुपए पे, 815 सेल किया, 615 मेरा स्टॉप लॉस है निकलने का। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं, प्राइस वापस नीचे आ गया, सेल्स सिग्नल एक्टिव हो गया, मतलब मेरा ये एसएल कैंसिल हो गया, मुझे नहीं निकलना। फिर आया ये वाला ट्रेड, फिर जैसे ही मार्केट आई मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, मुझे इस हाई के ऊपर निकलना, लेकिन मार्केट में प्राइस इस हाई से 2 रुपए ऊपर गया ही नहीं। इसके अंदर हाई है 565, 2 रुपए का बफर लेना है, 567 568 के आसपास, मार्केट 568 नहीं गया, 565 का हाई मारा, फिर मार्केट नीचे आ गया और हमने अपना प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे लगभग यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई हुआ क्या, यहाँ पे आई है 394, 396 मारा गया, 396 मार गया, हम अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। आपने निफ्टी माइनस की 815 पे, बुकिंग आपने प्रॉफिट कहां की बुक किया 395 पे, लगभग 400 से 500 पॉइंट की रैली आपने एंजॉय की मार्केट के अंदर। और आपको पूरे दिन कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप चाहो तो अपना निफ्टी फ्यूचर सेल कर सकते हो माइनस ट्रेड के अंदर, या फिर पुट बाय कर सकते हो, या फिर कॉल सेल कर सकते हो। तीनों में से कोई भी ट्रेड आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जिन लोगों की कैपिटल कम है वो पुट बाय करके काम कर सकते हैं, जिन लोगों का कैपिटल है वो बैंक निफ्टी का फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या फिर कॉल राइट कर सकते हैं। तीनों ट्रेड आप कर सकते हो इसके अंदर। और BTST है, मतलब आज खरीदा कल बेचेंगे, आज ट्रेड लिया कल निकलेंगे, परसों निकलेंगे, कभी कभी आपको इंटरडे में निकालेगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको केवल रेड लाइन के नीचे केवल सेल के ट्रेड देखने, बाय के जो सिग्नल आए तो उसको हमको एग्जिट लेना है, सेल के ट्रेड को सेल करना है और सारे ट्रेड करने हैं, कोई भी ट्रेड मिस नहीं करना, क्योंकि मार्केट के अंदर हमको नहीं मालूम मार्केट का हमको बड़ी चाल दे देगा। ठीक है, एसएल जाते हैं, कभी कभी एसएल नहीं प्रॉफिट आता है, एसएल भी जाते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाया था, जैसे ये ट्रेड है, यहाँ पे मार्केट में रेड लाइन चल रही है, ऊपर सेल सिग्नल आ गया, जैसे सेल सिग्नल आया इस कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया, इस कैंडल का लो मैंने मार्क कर दिया। अच्छा सेल करना तो हमको हाई मार्क करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने इस कैंडल का लो मार्क कर दिया। जिस कैंडल पे सिग्नल आया ना, इस कैंडल पे ये सिग्नल आया सेल का, इस कैंडल पे आया, इस कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। इस कैंडल के लो से 2 रुपए नीचे मुझे सेल करना है। जैसे मैंने सेल किया, इधर सेल ट्रिगर हो गया और वापस बाय आ गया, और इधर से 2 रुपए में मेरा एसएल हो गया, तो ये छोटा सा एसएल मेरा हिट हो गया, लगभग 50 पॉइंट का 70 पॉइंट का मेरा एसएल हिट हो गया, जाने को 70 पॉइंट। लेकिन ये जब मुझे ट्रेड मिला, यहाँ से मैंने लगभग यहाँ तक रैली पूरी 300 पॉइंट की रैली खाई। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सेट हो रहा है इसके अंदर कि आपको अगर छोटे छोटे एसएल भी खाते हैं, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड के, तो आपको जाने होंगे 50 पॉइंट है, 40 पॉइंट है, 60 पॉइंट है। लेकिन जिस दिन मार्केट में रैली आई बढ़िया वाली, उस दिन आपको पूरी चाल मिलेगी मार्केट के अंदर। और इसका बेनिफिट क्या है कि आप केवल ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो। ये 200 की लाइन ये में कलर चेंज है, आपको ट्रेंड बता रही है कि अगर मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड में को क्या करना, केवल सेल के ट्रेड देखने। मार्केट अगर ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है, मार्केट अगर ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है तो मार्केट बाय में चल रहा है, तो मेरे को केवल बाय के ट्रेड देखने। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है, अब यहाँ पे देखो एसएल हो रहा है, यहाँ पे हाई पे गया, इधर सेल हो गया, अब इधर हाई पे आया, लेकिन इसमें मुझे डबल हाई देखना है। जब मार्केट इस लाइन के आसपास हो तो मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए, हाई ऑन हाई, हाई ऑन हाई गया, इधर मैंने बाय किया और इधर में निकला, ये पूरा प्रॉफिट मेरे को मिल गया। बहुत अच्छे मूवमेंट मिलते हैं इसके अंदर, बहुत बड़े चालें मिलती है, बहुत मोटे मूवमेंट मिलते हैं। अब ये चीज देखो, इसके अंदर मार्केट ने क्या किया। अच्छा एक कंडीशन हो रही है इसके अंदर, कभी कभी मार्केट क्या करेगा, आपको सेल सिग्नल एक्टिव करेगा, लेकिन आपको बफर एसएल नहीं खाया, तो आपको ट्रेड नहीं करना, छोड़ दो उस ट्रेड को, नहीं लेके जाना उस दिन। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको वेट करना अगले मिनट के 10 मिनट कैंडल का। जैसे ही 10 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होता है, इधर ट्रेड कर लो और इधर से लेके यहाँ तक आपको वापस प्रॉफिट मिल गया। ये यहाँ पे सेल किया, यहाँ से यहाँ तक फिर प्रॉफिट मिल गया रेगुलर बेस। अब जैसे यहाँ पे आपने बाय किया, ये सिग्नल बाय है, इसके 2 रुपए ऊपर आपने बाय किया, यहाँ पे आप निकल गए, अगले दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया आपको। यहाँ पे सेल आया, यहाँ से लेके यहाँ तक हाई ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे लगभग हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया। रेगुलर बेस पर इसको ट्रेड करो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं खुद स्ट्रेटजी में काम करता हूँ और कंटिन्यूअस से पैसा बनता है। देखो अपन जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ आपको मालूम है कि हमेशा इनकम नहीं आती, उसका खर्चे भी चालू होते हैं ना। शेयर मार्केट में एक बिजनेस है, लेकिन इधर जो हमारे खर्चे नहीं होते, इधर हमारे खर्चे होते हैं ब्रोकरी के, लेकिन इसके साथ जो लॉसेज आती है वो भी हमारे एक्सपेंसेस ही एक तरीके के, लेकिन वो बहुत छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट हमेशा बड़ा। अगर शेयर मार्केट में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको इस चीज का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेडिंग के अंदर खास करके, कि आपके जो ट्रेडिंग है उसके अंदर आपको विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना। स्टॉप लॉस आपके हमेशा छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट हमेशा आपको बड़ा होना चाहिए। अगर आपने अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने का तरीका देख लिया और प्रॉफिट बड़ा करने का तरीका देख लिया, तो आप हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर बन के ही रहोगे 101%। इस स्ट्रेटजी के अंदर यही हो रहा है कि हम लॉसेस तो बहुत छोटे-छोटे दे रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट आता है तो हम उसकी पूरी रैली एंजॉय करते हैं और बहुत बढ़िया सेटअप मिलता है, बहुत बढ़िया। आप इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अब जैसे ये एक ट्रेड देख लीजिए, यहाँ पे एक सेल आया, इसका लो ब्रेक इधर हो गया और इधर प्रॉफिट बुक हो गया, फिर सेल आया, फिर सेल कर दिया आपने, इधर आपका गैप अप हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, वो भी ट्रेड दिखाया तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं इसके अंदर। ये एक ट्रेड मिला, खुलते ही ट्रेड हुआ और मेरा प्रॉफिट हल्का प्रॉफिट बुक हो गया। ये ट्रेड देखिए आप, ये ट्रेड देखो, इस ट्रेड के अंदर लाइन से ये में चेंज हुई, तुमको डबल कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि लाइन के सॉरी ऑलरेडी रेड चल रहा है। अगर ये ग्रीन से लेकर रेड चेंज होता है तो तुमको डबल कंफर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन अभी ऑलरेडी रेड चल रहा है और सिग्नल दिए, यहाँ पे मैंने सेल किया। अब इस कैंडल के नीचे से लेकर अभी प्रॉफिट हो कितना
अच्छा परफॉर्म था, यहाँ से लेकर पूरी रैली आपने एंजॉय किया था, लगभग 250-300 पॉइंट मिल गए निफ्टी के अंदर। तो इस पे आप काम करो, रेगुलर बेस पे काम करो, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका प्रॉब्लम दूसरा वीडियो बना के प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कोई भी किसी तरह का कोई भी आपको इशू आता है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। रूल क्या है, रेड लाइन के नीचे हमेशा सेल करना है। सेल कब करना है, जब सिग्नल आएगा, जिस कैंडल पे सिग्नल आया उससे 2 रुपए नीचे आपको बफर लेके सेल करना है, उसका लो मार्क करना है, उससे 2 रुपए नीचे हमको ट्रेड करना है। निकलना कब है, जब हमारा वापस बाय सिग्नल आएगा, जिस कैंडल बाय सिग्नल आया उसके 2 रुपए ऊपर उसका हाई मार्क करना है, उससे 2 रुपए ऊपर हमको निकल जाना है, एग्जिट लेना है, डबल से बाय नहीं करना। जब रेड लाइन ऊपर चल रही हो तो हमको केवल और केवल सेल के ट्रेड देखने हैं। जब रेड लाइन जब लाइन प्राइस के नीचे चल रही हो, जब ग्रीन चल रही हो, तो हमको केवल और केवल बाय के ट्रेड देखने हैं। बाय करते वक्त जब सिग्नल आता है बाय का, तो हमको उसके हाई मार्क करना है, उसे 2 रुपए ऊपर ट्रेड करना है, और वापस जब सेल का सिग्नल आता है तो हमको केवल एग्जिट लेना है। कभी कभी प्राइस क्या होता है, इस लाइन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, तो उस टाइम में हमको ट्रेड अवॉइड करना है। और आप करना भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें डबल कंफर्मेशन चाहिए होगी। जैसे जैसे प्राइस इधर के ऊपर निकलना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे ना प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय सिग्नल एक्टिव है, और जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए। मतलब एक बार इसने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे एक और इसका हाई चाहिए, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रेंड बदल रहा है, ग्रीन आ रहा है ना, तो वो बाय तो करना है, लेकिन डबल कंफर्मेशन साथ में। एक क्लोजिंग आ गई ऊपर इस लाइन के ऊपर, एक क्लोजिंग और चाहिए, उससे 2 रुपए ऊपर बाय करना है। इधर बाय करके बैठ गए, इधर इसने लो ब्रेक नहीं किया, अगले इधर हमने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे इधर प्रॉफिट बुक हुआ। जैसे ये ट्रेड है, ये इसमें एक कंडीशन देखिए, ये सेल सिग्नल आ गया, हमको सेल तो करना ही नहीं है क्योंकि ग्रीन लाइन चल रही है, लेकिन जब प्राइस इस लाइन के नीचे चला गया, रेड लाइन हो गई, सेल सिग्नल एक्टिव है, सेल तो करना है, लेकिन मुझे तो डबल कंफर्मेशन चाहिए। एक लो बन गया इसका ऑलरेडी, तो मुझे एक लो और चाहिए। ये देखिए, ये एक लो बन गया तो मुझे एक लो और चाहिए, तो दूसरा लो बन गया ये वाला। इस लेवल के नीचे 2 रुपए नीचे मैं सेल कर दूंगा, 2 रुपए का बफर लेके नीचे सेल कर दूंगा। पूरी रैली मैंने एंजॉय किया तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रॉफिट मुझे मिला। बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है, मैं रेगुलर पे काम कर रहा हूँ और रेगुलर पैसा कमा रहा हूँ। आप भी इस पे काम करिए, आप मेरे पे विश्वास मत करिए, मैंने आपको बता दिया। आप ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देखिए, वहां जाके इसको बैक टेस्ट करिए, पूरे साल का देखिए, पूरे 1 साल का बैक टेस्ट आपको मिल जाएगा। टाइम फ्रेम का ध्यान रखना, मेरी सेटिंग का ध्यान रखना और इस स्ट्रेटजी का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। 101% पैसा कमाओगे। आप इसका बैक टेस्ट करो, आपको मजा आ जाएगा। काम आपको रेगुलर बेस पे करना है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट आप लोगों को लिए फ्रॉम कृष्णा स्टॉक सॉल्यूशन। फ्री के अंदर दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चलती नहीं है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पेड करके बेचता हूं, लेकिन मैं आपके लिए फ्री में लेके आया हूं कि मेरी यूट्यूब फैमिली कुछ सीखे, कुछ जाने मार्केट के बारे में। तो स्ट्रेटजी पे काम करिए, पैसा बनेगा ही बनेगा। जल्दी लेके आऊंगा एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी एक और लेके आऊंगा। लेकिन अगर आपने मेरे को इस वीडियो में लाइक किए, आपको पसंद आई मेरी स्ट्रेटजी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे को अच्छे लाइक आए तो मैं आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके आऊंगा जिसके अंदर आप इंटरडे के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने सेटअप दिया वो आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप मेरे पे विश्वास मत करिए। आपको मैंने पूरा सेटअप बता दिया, आप उसको सेटअप को ट्रेडिंग पे लगा के देखिए, उसका बैक टेस्ट करिए। मेरे पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, उसका बैक टेस्ट करके आप खुद देखिए कि इसके अंदर रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ आज का जो यूथ है, आज की जो यंग जनरेशन है, जो शेयर मार्केट के अंदर रेगुलर बेस पे बहुत ज्यादा इंक्लूड हो रही है, उन लोगों के लिए सेटअप बहुत ही प्यारा है। मैं चाहता हूँ अपन खुद एक सेटअप, अपन खुद एक यूथ आगे बढ़े साथ में और अपन सब मिलकर काम करें। आज की यंग जनरेशन शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन उनको प्रॉपर सेटअप नहीं मिल पा रहा, उनको काम करने का तरीका नहीं मिल पा रहा। उन लोगों के लिए सेटअप बहुत ही प्यारा है और इस सेटअप पे काम करिए, आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन ट्रेड करने से पहले पैसा आपका है, पैसा मेरा नहीं है, कैपिटल आपकी है, आपको अपनी कैपिटल सेव करके चलनी है। तो इसको पहले बैक टेस्ट करिए, स्ट्रेटजी को देखिए पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके बाद मुझे कमेंट में आके बताइएगा इसका सेटअप कैसे चल रहा है। और उसके बाद जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करो तो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट करो, कम मिनिमम 1 लॉट के अंदर। छोटी क्वांटिटी में काम करोगे तो आपको इमोशन नहीं आएंगे। जब आपको धीरे धीरे इस चीज के अंदर मास्टरी करोगे तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। शेयर मार्केट नहीं बंद हो रहा, नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ, नहीं आप कहीं जा रहा है, नहीं शेयर मार्केट कहीं जा रहा है, पैसा रेगुलर बेस पे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटअप पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेटअप पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ नए नए कंटेंट लगातार लाता रहूंगा सर। अगर मेरे पास अच्छे लाइक आए तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा सेटअप ले आऊंगा इंटरडे के लिए, जो प्योरली इंटरडे के लिए, जिसकी बेस पे रेगुलर बेस पर बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। वो निफ्टी बैंक के लिए, बहुत लोग निफ्टी बैंक बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए एक सेटअप ले आऊंगा। लेकिन मेरे को कम से कम 2 से 3 हज़ार लाइक चाहिए इस वीडियो पे। आए तो मैं आपके लिए सेटअप ले आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू।